हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग बाय थरा। मैं थरा आज आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक पे जो है आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट इज, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट इज, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 क या 19(1) में आपको क्या गिवन है? प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट इज, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायालय का वर्णन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो वो है अनुच्छेद 248। नेक्स्ट इज, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो 280, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 का फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट इज, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? संविधान में एक बार हुआ है, तो अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह कौन से है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 क में आपका मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48A में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट इज, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित आपकी कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो है आपका तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है जो कि आपको राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आप वित्तीय आपात की घोषणा मिलती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा कि भारत राज्यों का संघ है? तो ये लिखा है आपका अनुच्छेद 1 में। तो ये थे संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का कलेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।